चलिए, तो आज हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और पी के बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन बी जो है उसका कॉम्प्लेक्स रह गया था। तो आज हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बहुत आसान है, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसमें देखें विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, कल बताया जा चुका। होने वाला जो रोग है वो है बेरी मुख्य रोग। फिर विटामिन बी2, जिसे विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। इससे होता है कीलोसिस नामक रोग, याद रखिएगा। इसके अलावा पाचक असमानता, मतलब पाचन तंत्र असामान्य हो जाता है, भोजन के पाचन में दिक्कत होती है। तो बी2 यदि है तो वो पाचक असमानता को नहीं होने देता, याद रखिएगा। विटामिन बी3 जो है, इसका रासायनिक नाम है नियासिन, या इसे ही अपन कहते हैं निकोटिनिक अम्ल। इससे होता है डर्मेटोसिस, मतलब त्वचा का फटना। ठीक, त्वचा सूखती है। फिर इसके बाद विटामिन बी5, याद रखिएगा 3 के बाद 4 नहीं है, 5। विटामिन बी5 को कहते हैं निकोटिनामाइड, या इसका जो दूसरा नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक भी कहते हैं, सही नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इससे रोग होता है कौन सा? पेलेग्रा, याद रखिएगा। ये उल्टी दस्त से संबंधित रोग है। फिर इसके बाद आता है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन, या इडरमिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, पायरिडॉक्सिन फेमस नाम है। और इससे जो रोग होता है इसकी कमी से, वो होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी का रोग। फिर है विटामिन बी7, जिसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी7, जिसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है बायोटिन, याद रखिएगा। विटामिन बी7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी7 की कमी हो जाए तो बाल जो है वो असमय झड़ने लगते हैं। इसके अलावा पैरालिसिस की भी समस्या हो सकती है। फिर इसके अलावा विटामिन बी9, बी7 के बाद बी8 नहीं है, क्या है? बी9। बी9 क्या है? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो है ये मतलब क्या कहना चाहिए, पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसकी कमी से होता है कौन सा रोग? एनीमिया रोग। इसके बाद है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक, और विटामिन बी12 की कमी से भी कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी का रोग। तो इस तरह से विटामिन बी1 थायमिन, रोग बेरी। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, जो रोग है वो है कीलोसिस या पाचक असमानता। विटामिन बी3 नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, रोग होगा डर्मेटोसिस, त्वचा का फटना। विटामिन बी5 निकोटिनामाइड या पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल ज़्यादा फेमस है, रोग होता है पेलेग्रा। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन या एडरमिन, रोग होता है एनीमिया। विटामिन बी7 बायोटिन, रासायनिक नाम है, रोग होता है बालों का झड़ना या पैरालिसिस। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल, रोग एनीमिया। और विटामिन बी12 भी साइनोकोबालामिन, रोग होता है कौन सा? एनीमिया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर हमने सभी के शुरू के अक्षर जो हैं उन्हें निकाल करके और ये नाम बनाया है थर्नीपे पाब फसा। थर्नीपे पाब फसा, थर्नीपे पाब फसा। था से हो जाएगा थाइमिन, रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, नी से हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। फिर पी से हो जाएगा क्या? पेंटोथेनिक अम्ल। फिर पा से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, बा से हो जाएगा बायोटिन, फा से हो जाएगा फोलिक अम्ल, सा से हो जाएगा साइनोकोबालामिन। थर्नीपे पाब फसा। तो इस प्रकार से विटामिन बी2 बी3 विटामिन बी1 बी2 बी3, फिर 5 6 7 और फिर 9 और 12, इनके नाम। सबसे पहले विटामिन का जो क्रम है वो हम याद कर लेंगे, फिर हम नामों को तो ध्यान में रखेंगे, लेकिन उन्हें याद करने के लिए, उनके क्रम को याद करने के लिए थर्नीपे पाब फसा, जैसे मैंने कल बताया था रथ एक टोपीज, वैसे यहाँ पर आएगा थर्नीपे पाब फसा। ठीक, तो बड़ी सरलता से ये विटामिन हम याद कर सकते हैं। था से थायमिन, रा से राइबोफ्लेविन, नी से नियासिन, पी से पेंटोथेनिक अम्ल, पा से पायरिडॉक्सिन, बा से बायोटिन, फा से फोलिक अम्ल और सा से साइनोकोबालामिन। इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।